हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी में पैदा हुआ मतभेद, संगठन व सांसद आमने सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं के सुर अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद पंचकुला में हुई हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सरकार में शामिल नेताओं और बीजेपी की प्रदेश इकाई से जुड़े ज्यादातर पदाधिकारियों का मानना है कि इसी साल अप्रैल और मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी करवा लेने चाहिए, लेकिन हरियाणा के ज्यादातर लोकसभा सांसद इस विचार से सहमत नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इसी साल अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। हरियाणा बीजेपी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद दोबारा जनता के बीच जाकर वोट मांगना है, उसकी जगह एक साथ चुनाव करवा ले। लेकिन हरियाणा के भाजपा के सांसदों ने इसका विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि अलग अलग चुनाव हो तो बेटर रहेगा। लेकिन इसमें क्या कुछ नफा नुकसान है, ये भी आपको बता दें। जो बीजेपी का संगठन है वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट सामने रख रहा है, सबसे पहला पॉइंट है कि तीनों राज्यों की जीत से मोमेंट बीजेपी के पक्ष में है। भाजपा को हाल ही में 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली है। इन तीनों ही राज्यों में मोदी मैजिक जमकर चला है। ऐसे में बीजेपी की हरियाणा संगठन इकाई को लगता है कि हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में मिली जीत से पार्टी के पक्ष में माहौल बना है, उसका फायदा यहाँ मिल सकता है। हरियाणा में तीनों राज्यों की तरह हिंदी स्टेट राज्य है। नंबर 2, पीएम के चेहरे का फायदा। भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। मध्य प्रदेश में तो 18 साल से सरकार चला रहे शिवराज सिंह चौहान की भी पार्टी के इस मामले में अनदेखी कर दी। तीनों राज्यों में बीजेपी ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को फ्रंट पर रखा। खुद पीएम मोदी ने अपनी सभाओं में लोगों से कहा, आप कमल यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल, उसको वोट दे, आपका ये वोट सीधे मुझे आएगा। हरियाणा के नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि नरेंद्र मोदी भी जो है चेहरा होंगे, तो इसलिए उसी के बहाने विधानसभा चुनाव में भी उन्हें वोट मिल जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने बताया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर। हरियाणा में पार्टी 10 साल से सत्ता में है और इसी कारण प्रदेश बीजेपी के नेता टेंशन में हैं। दरअसल लंबे समय से सत्ता में होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का खतरा ज़्यादा है। हरियाणा में बीजेपी को 2019 में ही एंटी इनकम्बेंसी का झटका लग गया था। उस समय अब की बार 70 पार का नारा चुनाव के समय बीजेपी ने दिया था, लेकिन नतीजा ये रहा कि उन्हें गठबंधन के तहत हरियाणा में सरकार बनानी पड़ी। भाजपा इस बार अपने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इसमें बड़ा रोड़ा दिख रही है। इससे पार पाने के लिए हरियाणा बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव करवाना चाह रही है। नंबर 4, कांग्रेस को पटकनी देना आसान। हरियाणा में अगर लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो तो कांग्रेस के लिए झटका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बेशक कांग्रेस के पास नेशनल लेवल पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के पास कई मजबूत चेहरे हैं। दोनों चुनाव साथ कराने की सूरत में कांग्रेस को राज्य में ये चेहरे ज्यादा फायदा दिला पाएंगे, इसमें संदेह हो सकता है। यानी भाजपा के संगठनों जो पदाधिकारी है उनका ये लग रहा है कि जो राज्य लेवल के चुनाव होंगे तो कांग्रेस के जो हरियाणा लेवल के दिग्गज नेता है वो बीजेपी के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। लेकिन सांसद की नज़र में, जो हरियाणा के सांसद है उनकी नज़र में राज्य को लेकर क्या कहना है। 2019 से ज़्यादा नाराजगी। हरियाणा भाजपा की इन तमाम दलीलों से पार्टी के लोकसभा सांसद सहमत नहीं है। सांसदों का तर्क है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उसके महज 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनके अनुसार 9.5 साल से लगातार सत्ता में रहने के कारण प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार भी राज्य की सभी 10 सीटें जीत सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नाराजगी का कोई खास भाव जनता में नहीं है। अगर विधानसभा चुनाव साथ कराए गए तो मौजूदा विधायकों, मंत्रियों से नाराज लोग उन्हें भी अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। राज्य के लोकसभा सांसदों का स्पष्ट मानना है कि पार्टी को हरियाणा विधानसभा के चुनाव उसके तय सीमा पर ही करवा लेने चाहिए।
उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस मीटिंग में हरियाणा कोर कमेटी की मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों में जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर, डॉक्टर कमल गुप्ता व डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला, मनीष ग्रोवर, कृष्ण बेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल, बंतो कटारिया, हरपाल सिंह चिक्का, अमरपाल राणा भी इस बैठक में उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में संगठन कुछ अलग कह रहा है और हरियाणा में भाजपा के सांसद कुछ अलग कह रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों हरियाणा में इस वक्त खतरा भांप रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।